जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चेन मून मॉन्स्टर से अपनी बेस को बचाने के बाद काफ़ी थक गया था और फिर वो बेस को कमांडर पर छोड़कर सोने चला गया था। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि चैन मू आराम से सो रहा होता है। तो रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने साथ लड़की को सोते हुए देखकर शॉक हो जाता है और डर कर बेड से नीचे आ जाता है और बॉक्सर को आवाज़ें लगाने लगता है। तो बॉक्सर उसकी आवाज़ सुनकर वहां पर आ जाता है और कहता है, चैन मू क्या हुआ, तुम क्यों इतना ज़्यादा डर रहे हो। तो चैन मू उसे कहता है, वो देखो वो देखो। तो बॉक्सर कहता है, हाँ हाँ देख रहा हूँ, क्या हुआ, कहीं वो मर तो नहीं गई, क्योंकि जब मैं उसको उठा कर लाया था तब उसकी सांसें चल रही थी। तो चैन मू कहता है, इसका मतलब यहाँ पर जिंदगी अभी भी है। तो बॉक्सर उसे कहता है, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए इसको लेकर आया हूँ। अब तुम इसके साथ मज़े करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और बॉक्सर वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम उन सब रोबोट्स, चैन मू और उस लड़की को एक साथ देखते हैं। तो बॉक्सर उनको बता रहा होता है कि मुझे एक स्पेसशिप नज़र आई थी जो ज़मीन पर गिर रही थी, तो मैं उसके पास चला गया और उसे चेक किया, तो मुझे ये लड़की वहाँ उस स्पेसशिप में मिली, तो मैं इसे उठाकर यहाँ पर ले आया। तो कमांडर चैन मू को बताता है कि ये लड़की थ्रोन नाइट है और ये एक्सट्रीमली डेंजरस है, हमें इसे अपने साथ नहीं रखना चाहिए। और वो कहता है, अगर इसने हमारे बॉक्सर को पकड़ लिया और हमसे जंग करनी चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे। तो बॉक्सर उसे कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। तो कमांडर उसे कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो भी ये लड़की बहुत डेंजरस है और हमें इसे ख़त्म करना है। तो बॉक्सर कहता है, मुझे इसके साथ इसकी कोई भी फाइटिंग स्क्वाड नहीं नजर आई, कमांडर तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। और वो चैन मू से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। हम चैन मू को देखते हैं जो अपने ही ख्यालों में खोया होता है और सोच रहा होता है कि जब ये लड़की उठेगी तो कहेगी, मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे किसने बचाया, मेरा हीरो कहाँ है, जिसने मुझे बचाया, तभी मैं इसके सामने आऊँगा तो ये मुझे कहेगी, मेरे हीरो तुमने मेरी जान बचाई है, मेरे फादर जल्दी ही मुझे यहाँ लेने आ जाएंगे, तो मैं तुमको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और वो दोनों किस करने लगते हैं। तो तभी चैन मू को होश आती है कि वो तो सपना देख रहा था। और फिर वो मेडिकल सिस्टम से पूछता है कि इस लड़की की कंडीशन अब कैसी है। तो वो सिस्टम उसे कहती है, मैं इसे हील नहीं कर सकती क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों से डिफरेंट है, लेकिन इन थ्रोन्स के रीजनरेशन सेल की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो खुद ही रिकवर हो जाते हैं। अब ये कब उठेगी ये इसकी रिकवरी स्पीड पर डिपेंड करता है कि वो इसको कितनी जल्दी कवर करता है। तो चैन मू कमांडर से कहता है कि हमें इसे अपने साथ ही रखना चाहिए, हम इसे ऐसे ही मॉन्स्टर्स वाली जगह पर अकेले नहीं छोड़ सकते। तो कमांडर कहता है, नहीं, हम इस थ्रोन को अपने साथ नहीं रख सकते, ये एक टाइम बॉम्ब है जो किसी भी टाइम फट सकता है और ये जैसे ही उठेगी तो हमें मारने की कोशिश करेगी। तो चैन मू से कहता है, कमांडर ये लड़की आपको कहाँ से डेंजरस लगती है, तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तो कमांडर कहता है, ठीक है, जब ये होश में आ जाएगी तो हम इससे पूछेंगे कि ये यहाँ पर क्या करने आई थी और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप लेंगे यहाँ से जाने का। तो चैन मू कहता है, पता नहीं ये कब होश में आएगी, तो अब हमें इसके लिए ज़्यादा दिन भी रुकना पड़ सकता है और इसके लिए हमारे पास जो स्पेयर बैटरीज हैं वो तो बहुत कम है और हमें और बैटरीज को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कमांडर कहता है, हाँ, ऐसी सिचुएशन में हम में से एक बंदा इसे गार्ड करेगा जब तक इसे होश नहीं आ जाता और बाकी बैटरीज ढूंढने जाएंगे। तो अब चैन मू उस लड़की को ध्यान से देखते हुए कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये थ्रोन बिल्कुल इंसानों की तरह ही लगते हैं। तो कमांडर उसे बताता है कि हाँ, ये दिखने में तो सिमिलर ही नजर आते हैं पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये जंगली बीस्ट से भी ज़्यादा टेरिफाइंग है। तो चैन मू कमांडर से पूछता है कि अगर ये थ्रोन वाकई ही कुछ करना चाहते हैं तो कौन सा विल्ड स्टार डिफेंस सिस्टम इनको यहाँ पर आने से रोक रहा है। और मुझे समझ नहीं आया कितने सालों से विल्ड स्टार के सेल्फ डिफेंस को किसी ने भी मेंटेन नहीं किया पर वो अभी भी सही चल रहा है। तो कमांडर उसे बताता है कि उसको ब्लैक क्रिस्टल एनर्जी को यूज करके मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी से बनाया गया था
और हाँ, इसे बहुत सालों से मेंटेन नहीं किया गया, पर ये अभी भी करंट सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है। तो चैनमू कहता है हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर चैनमू उस रूम से बाहर आ जाता है और कहता है आज ही रात में मेरे सारे प्लान्स चेंज हो गए। मैंने क्या सोचा था और क्या से क्या हो गया। फिर सीन चेंज होता है और हम स्पेस का व्यू देखते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से बड़ा सा स्पेसशिप बाहर आता है और ये स्पेसशिप थ्रोन का ही होता है। और फिर हमें स्पेसशिप के अंदर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्पेसशिप के कमांडर और उसके असिस्टेंट डूरान को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो कमांडर कहता है हमें जल्दी से कैलिना फैमिली की प्रिंसेस को ढूंढना होगा। तो डूरान कहता है मैंने सुना है कि वो अपनी शादी से भागी है। तो कमांडर उसे कहता है हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें बस उसे ढूंढकर सेफली उसकी फैमिली के हवाले करना है। तभी एक बंदा कहता है कमांडर, मुझे प्रिंसेस की स्पेसशिप की लोकेशन मिल गई है, उनका स्पेसशिप विल स्टार प्लेनेट पर क्रैश हुआ है। तो डूरान उससे पूछता है कि प्रिंसेस के बैटलशिप पर किसने अटैक किया। तो वो बंदा बताता है कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये विल स्टार प्लेनेट का न्यू फेडरल डिफेंस सिस्टम है, जो उस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता है। इस डिफेंस सिस्टम ने ही प्रिंसेस के स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया है। तो फिर कमांडर सभी लोगों से कहता है अपनी पोजीशन ले लो और रेडी हो जाओ, हम विल स्टार प्लेनेट पर जाने वाले हैं। तो फिर उस स्पेसशिप के सारे मेंबर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और विल स्टार प्लेनेट की तरफ जाने लगते हैं। फिर हम विल स्टार प्लेनेट के डिफेंस सिस्टम को देखते हैं, जो काफी बड़ा था और वो भी एक पूरी बैटल फोर्स की तरह ही नजर आ रहा है। और ये डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा पावरफुल है ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम होगा। यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।